नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, कल 19 जुलाई को राष्ट्र बैंकर्स 56वीं बैंकों के राष्ट्रीयकरण दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे। 56 वर्ष हो गए राष्ट्रीयकरण के, और जितनी आशाएं थी, जितना उम्मीद था कि बैंकों में ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, किसानों के प्रति हमदर्दी, किसान, लेबर, मजदूर से प्रति बैंकों से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई। सरकार ने भी माना और बार बार इस बारे में प्रधानमंत्री ने अथवा वित्त मंत्री ने अपने मंचों से कहा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हुई है, जो उन्नति हुई है, उसमें बैंकर्स का भी बड़ा योगदान है। और ये सच है कि अगर बैंकर्स का योगदान ना होता तो शायद नेशनलाइजेशन इफेक्टिव नहीं होता, इम्प्लीमेंटिव नहीं होता। लेकिन बैंक में इनको क्या मिला इस राष्ट्रीयकरण से? क्या हम वही कहावत दोहराना चाह रहे हैं कि जब बैंकर्स रात में निकलता था तो लोग कहते थे, कुत्ते जब आवाज करते थे तो कहते थे कि बैंकर्स जा रहा है? क्या हम उसकी पुनरावृत्ति पुनः करना चाह रहे हैं? जरा सोचें, नेशन के लिए बैंकर्स ने क्या किया। अभी जो राष्ट्रीयकरण की जो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसी में एक घटना हमारे एक शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा के बारामती से थे, जिनके दुखद आत्महत्या की खबर आई। मन द्रवित हो गया, मन व्यथित था कि क्या हमारे कामों का परिणाम हमारे जीवन से होगा। और कुछ समय बाद एक वीडियो भी आया जिसमें उनकी पत्नी का रुदन सुनाई दे रहा था और वो वर्क प्रेशर के लिए बात कर रही थी। हमारे ही अधिकारी, हमारे ही बीच के अधिकारी, हमारे ही साथ के अधिकारी क्या इतना निर्दयी और क्रूएल हो गए हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें कि हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। इस घटना का महिमा मंडित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये मन को दुख देने वाला, कष्ट देने वाली बात होती है। क्या बैंक एम्प्लॉय, बैंक रिटायरी को वाकई राष्ट्रीयकरण का हक मिला? इस बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं? हरित क्रांति हुई, किसानों का उत्थान हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड बटे, जनधन योजना करोड़ों में खुल गया। अच्छी बात है, राष्ट्र प्रगति करेगा तो हम प्रगति करेंगे, लेकिन राष्ट्र प्रगति करेगा और हम पीछे रह जाएं, ये कहां तक न्यायपूर्ण है? कभी सोचिए आप, हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि अरे हमारे पास कैसे मैनेज करें, इतना वर्क प्रेशर, इतना हार्ड वर्क, और उसके बाद हमारे साथी को ऐसे कदम उठाने पड़े। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, मन को झकझोर देने वाली घटना है। तो राष्ट्रीयकरण के साथ साथ उस टूल्स जिसके वजह से ये उन्नति कर रहा है उसके भी ध्यान दें। हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचें, उनके बैंकिंग सेक्टर के इन्वायरमेंट के बारे में सोचें। हमारे जो रिटायरीज हैं, जिन्होंने अपने कंधों पे रख के इसकी नींव रखी है, उसके बारे में सोचें। तभी राष्ट्रीयकरण का असली हक मिलेगा। क्या बैंक रिटायरीज का हक नहीं है कि वो सम्मानित जिंदगी जिएं? जिन्होंने बैंकों में 35 से 40 साल की सर्विस करके अपने कंधों पर इंडियन इकोनॉमी को उठा के आगे बढ़ाया है, उनका हक नहीं है कि वो सम्मानित रूप से जी सकें? क्या गलती है उनकी? उन्हें हेल्थ सुविधा नहीं मिल सकती? उन्हें अच्छा पेंशन नहीं मिल सकता? उन्हें अन्य पेंशनरधारियों की तरह एट पार सुविधा क्यों नहीं मिल सकती?
हम कोई खैरात तो नहीं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। और इन निकम्मे नेताओं की वजह से सब कुछ हो रहा है। एक कंक्लूसिव कुछ लोग इकट्ठे होके इन कहां का माहौल बिगाड़ रहे हैं। वो हमारे, क्या इन निकम्मे नेताओं को भी शर्म नहीं आती है? वो भी बुजुर्ग नेता हैं, क्या उनको नहीं लगता है, उनका मन आत्मचिंतन नहीं करता है कि हमें भी इन बुजुर्गों के बारे में सोचना चाहिए जिसके पास न रोटी का पैसा है न दवाई का पैसा है? कैसे चल सकता है? राष्ट्रीयकरण का असली हक तभी अदा होगा जब यहाँ के बैंक के एम्प्लॉइज, बैंक के रिटायर्ड दोनों सुख से कह सकें कि हाँ, राष्ट्रीयकरण से देश की उन्नति हुई है और हम भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।